हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 का, जिसमें आपकी क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का आपका एग्जाम था। मॉर्निंग शिफ्ट का आपका पेपर है, जिसमें 3 आवर्स आपको दिए जाते हैं। 80 मार्क्स मैक्सिमम है। देखो 100% श्योर हूँ, एक भी चीज़ आपको गलत नहीं बताई जाएगी। 100% सारे के सारे क्वेश्चन आपको सही बताए जाएंगे। साथ ही आपने अगर हमारी ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो नहीं देखी तो भाई आपको थोड़ा सा पछताना पड़ेगा, क्योंकि लगभग आप मान के चलिए 75 से 80% जो क्वेश्चन हमारे हैं उसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो से आ गए हैं भाई। थोड़ा सा भी नहीं घुमाया गया, जैसा हमने बताया लगभग वही क्वेश्चंस आए हैं। चैनल पे अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लिया करो, क्योंकि 30 के 30 क्वेश्चन है, सभी को करना अनिवार्य होता है। ए बी सी डी ई प्रकार में आपका मतलब 5 खंडों में डिवीजन होता है। 1 से लेकर 12 मल्टीपल चॉइस है, 13 से लेकर 18 आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, 19 से 23 आपका 4 नंबर वाले, और फिर आपका कार्टून एंड लास्ट में आपका 6 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं। वर्ड लिमिट को ध्यान में रखा करो, और हाँ टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करो, ताकि एक भी पेपर आपका या क्वेश्चन पेपर छूटे ना। आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। भाई बहुत सिंपल है। पहला क्वेश्चन आपका है, गठबंधन सरकार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो भारत में पहली बार गठबंधन सरकार का उदय 1989 में हुआ, ये तो सही है। भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मतलब एनडीए का सरकार है, बिल्कुल सही है। भारत में अभी तक राज्यों में गठबंधन सरकार देखने को नहीं मिली। बस यहीं रुक जाओ और आंसर आपका यही है। जिसने भी सी लगाया है 100% आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित प्रश्न में अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है। कहता है कि अभिकथन 1960 के दशक के अनुसार भारत खतरनाक दशक है। भाई खतरनाक दशक कहा जाता है 60 के दशक को। और 1964 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी हमारे जो थे वो असामयिक उनकी मृत्यु हो जाती है। दोनों बिल्कुल सही है, लेकिन कथन कारण की व्याख्या नहीं करता है। जिसने भी ऑप्शन बी लगाया है बिल्कुल 100% आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, इसको मिलान करना था, किसका क्या है? तो भाई नाटो एक आपका पूंजीवाद को फैलाता है, आपको गुणनिरपेक्षता दोनों खेमों से दूरी बनाकर रखने की बात करता है, वार्सा पैक्ट समाजवाद है, और सीटो आपका दक्षिण एशिया है। मिलाकर देखिए, पहला देखिए फोर्थ कितनों में, पहले का फोर्थ कितनों में, पहले का फोर्थ आप देखिए, पहले का थर्ड ठीक है, पहले का थर्ड एक में, ये क्या 3 में है, ओके। उसके बाद वार्सा पैक्ट आपका समाजवादी होना चाहिए, दूसरे का फोर्थ कितनों में, ओके। दूसरे का फोर्थ सिर्फ एक में ही है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल परफेक्ट है, ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद देखिए इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लो, इसमें जो गलत है आपका है वो थर्ड, कोलिशन गवर्नमेंट हैव नॉट बीन इन द स्टेट्स इंडिया टिल नाउ, तो ऑप्शन आपका सी यहां पर आप रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें आपको असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट दे आर नॉट, आपका उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है उसको, ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी रहेगा सेकंड का। थर्ड का आपको जैसे मैंने बताया, थर्ड का आपका रहेगा इसमें डी, ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा। जैसे नाटो आपका है वो आइडियोलॉजी आपकी कैपिटलिज्म को करता है, सोशलिज्म को आपका वार्सा पैक्ट करता है, सीटो आपका साउथ एशिया की बात करता है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आपका डिस्टेंस फ्रॉम दी पावर्स ब्लॉक्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध कौन सा मंच करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक या विश्व सामाजिक संगठन? इसका सही आंसर है डी, इसको बोलते हैं वर्ल्ड सोशल फोरम। आपका 2001 में पहला सम्मेलन होता है, ऑप्शन नंबर डी 100% बिल्कुल सही। अगला अभिकथन कारण आपका है, सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के अनुसार एक देश की सुरक्षा को खतरा उस देश की सीमा से बाहर होता है, ठीक है। और वर्तमान समय में सुरक्षा की गैर पारंपरिक अवधारणा अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। देखो दोनों कथन सत्य हैं, ए ऑप्शन लगा दो, बिल्कुल परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपको काल अनुक्रम अनुसार है, क्रोनोलॉजिकल में लगाना था, पहला कौन सा है फिर उसके बाद देखो सबसे पहले आपका 1974 में पहला परमाणु परीक्षण 18 मई को हुआ, ठीक है। भारत चीन विवाद आपकी अगर हम बात करते तो 1900 आपका 60 के आसपास आपका लगभग मान के चलिए। उसके बाद बांग्लादेश आपका नया देश बना 19 आपका 71, और उसके बाद है सिंधु नदी जल समझौता भारत पाकिस्तान के बीच में। पहला इसमें जो ऑप्शन रहेगा उसमें आप कहिए कि सबसे पहले जो चीज़ आपकी होगी वो आपका भारत और जो आपका सिंधु नदी का समझौता है, तो फोर्थ पहले होना चाहिए, उसके बाद सेकंड, उसके बाद आपका थर्ड, और उसके बाद फोर्थ। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी परफेक्ट है, बिल्कुल ऑप्शन सी परफेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 7, मंडल आयोग ने पिछड़े वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों में डैश प्रतिशत, कितने प्रतिशत यार पढ़ाया हुआ है तो बताया हुआ है आपको, ए 27, बी आपका 17, सी 25 या डी 15? इसका सही और परफेक्ट आंसर है 27% आरक्षण की बात होती है। हमको गलत जोड़ा मिलाना है, कौन सा इसमें से आपका गलत जोड़ा है, बिल्कुल गलत है। मतलब वो एक आपका कहता है प्रीवी पर्स की समाप्ति श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने करी थी, भाई यही गलत है, आगे जाना ही नहीं है, क्योंकि प्रीवी पर्स की समाप्ति किसने करी थी?
इंदिरा गांधी ने करी थी। किसने? इंदिरा गांधी ने आपका। तो ये ऑप्शन आपका ए ही रहेगा इसका। इंग्लिश मीडियम वाले देख लो, विच प्लेटफॉर्म अपोज न्यू लिबरलिज्म आपका ग्लोबलाइजेशन, तो इसका सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन डी, वर्ल्ड सोशल फोरम 2001 में इसकी आपका पहला सम्मेलन होता है। बोथ स्टेट्समेंट्स अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट टू द कंट्री, सिक्योरिटी कम्स मोस्टली फ्रॉम द आउटसाइड इट्स बॉर्डर। ठीक है, उसके बाद स्टेट्समेंट क्या था? एट प्रेजेंट टाइम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स आर बिकमिंग मोर इंपॉर्टेंट। दोनों सही हैं आपका, बोथ आर करेक्ट, ए ऑप्शन रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आपको क्रोनोलॉजिकल में लगाना है, पहले कौन सा फिर उसके बाद कौन सा। तो सबसे पहले आपका भारत पाकिस्तान के बीच में आपका ये ट्रेडी होती है, तो फोर्थ होगा, उसके बाद सेकंड होगा, उसके बाद आपकी इमरजेंस ऑफ बांग्लादेश थर्ड, और उसके बाद लास्ट में आपका फर्स्ट न्यूक्लियर पॉलिसी आपका टेस्ट किया था। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी रहेगा। मंडल कमीशन रिकमेंडेड डैश परसेंटेज रिजर्वेशन इन द गवर्नमेंट जॉब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन की बात करी थी, 27, 17, 25 या आपका 15। इसका सही ऑप्शन आपका 27, 27%। आइडेंटिफाई एंड द राइट द इनकरेक्ट पेयर, पहला वाला ही इनकरेक्ट है क्योंकि एबोल्यूशन इंदिरा गांधी ने करा था, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका है, पंडित नेहरू के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव आपका कब आया था? इसका सही ऑप्शन आपका है भारत पाकिस्तान जल समझौता, गलत। दलाई लामा को भारत आने की बात, गलत। भारत चीन सीमा विवाद, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि सीमा विवाद के बाद ही भारत में पहली बार नेहरू जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आपका पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 10th, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा नीचे दिया गया कौन सा कथन आपका गलत है? भारत ने अभी तक वैश्वीकरण को नहीं अपनाया, यही गलत है भाई, भारत ने अपना लिया है आपका, ए ऑप्शन लगा दो आप, बिल्कुल सिंपल, आगे मत पढ़ो। अगला क्वेश्चन है आपका 11 डैश, आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य है लोगों में भय का उत्पन्न करना, जनसंख्या कम करना, सरकार के खिलाफ असहमति दर्ज, लोगों की सुरक्षा के प्रति सचेत। इसका पहला ऑप्शन ही सही है भाई, लोगों में भय या दहशत की भावना को भरना, ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, एमसीक्यू का लास्ट, भारत और बांग्लादेश के मध्य किस नदी को जल के लेकर के आपका फरक्का जल संधि आपका है? ब्रह्मपुत्री, गंगा, कोसी, दामोदर। इसका सही ऑप्शन आपका है गंगा, बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके करवाए हुए देख लेना आप, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर में आपको मिल जाएंगे पहले वाली वीडियो में भी, और जो कल करवाया था उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हैं। पहला क्वेश्चन है शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी का मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना, जिसको आपका साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तन का सिद्धांत था। इसको IMF और वर्ल्ड बैंक आप इसको लाए थे, इस बात को याद रखना। सुरक्षा परिषद की आपका जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसकी सुरक्षा परिषद का क्या महत्व है? पहले बताओ, सुरक्षा परिषद में आपका 15 आपके सदस्य हैं, 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। ये आपके विश्व भर में आपकी सैन्य कार्रवाइयां करता है शांति की स्थापना को लेकर के, ये इसका महत्व आप कह लीजिए, बहुत बड़ा आपका महत्वपूर्ण अंग है आपका, और इसकी बात मानी जाती है। अगला है भारत में आपका सांस्कृतिक वैश्वीकरण के कोई 2 उदाहरण। भाई बहुत सिंपल है, नीली जो आज हम जींस पहनते हैं आपका, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, आपका मैकडोनल्डीकरण, ये बहुत सारा आपका इसका उदाहरण है। रहन सहन खान पान भी आप कह सकते हो। बॉम्बे प्लान बहुत इंपॉर्टेंट करवाया हुआ है भाई, 1944 में आपका होता है बॉम्बे प्लान, और बॉम्बे प्लान में आपको बताना है कि भैया मुंबई के उद्योगपतियों ने इकट्ठे हुए नियोजित अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए संयुक्त प्रस्ताव रखा, उसी प्रस्ताव को बॉम्बे प्लान कहते हैं। प्रीवी पर्स क्या है? आप सिंपल बोलो, रजवाड़ों को आज़ादी के बाद रजवाड़ों को दिया जाने वाला मासिक भत्ता जो उनके राज्य के विस्तार के आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे दिया जाता था, इसको बोला गया है बॉम्बे प्लान। आप बताओ 1900 आपका लगभग 84 मान लो, 1984 में आपका भारत सरकार ने क्या किया, उनको पता चला जो उग्रवादी लोग हैं वो स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में है वहाँ पे छुपे हुए हैं। भारत सरकार ने उनको वहाँ से निकालने के लिए, खात्मे के लिए जिस ऑपरेशन को चलाया उसी का नाम ऑपरेशन ब्लू स्टार था। ये इंदिरा गांधी कार्यकाल में आपका शुरू किया गया था, और इसमें आपका भिंडरेवाला मारा जाता है, पॉइंट भी आप बोल सकते हो। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 19, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के पतन में अहम भूमिका निभाई, इस कथन का पक्ष लें। बिल्कुल सही बात है भाई, अहम भूमिका निभाई थी, क्योंकि आप बता दो कि मिखाइल गोर्बाचेव की जो 2 नीतियां थी, एक का नाम था ग्लास नोस्त्र, क्या था? ग्लास नोस्त्र, और एक आपका था पेरेस्ट्रोइका, क्या था? पेरेस्ट्रोइका। इन दोनों ही आपको नीतियों में आप कह लो कि भैया जो ही असफल हो गई थी। ग्लास नोस्त्र मतलब खुलापन, पेरेस्ट्रोइका मतलब पुनर्रचना। उसके अलावा ये लोकतंत्र की स्थापना करना चाह रहे थे, जो आपका फेलियर साबित हुआ और जनता बहुत ज़्यादा खुल गई और इनका ही विरोध करने लगी, और इन्होंने अपने टाइम पे बड़े स्तर पे जो संघर्ष हुए उनको दबाने का प्रयास नहीं किया। ये सारे पॉइंट आपको लिखने थे। संयुक्त राष्ट्र संघ में किस तरह आपके सुधारों की आवश्यकता दिखाई देती है? आप सिंपल बताओ, समय अनुसार इसके सदस्य संख्या जो है उसमें बढ़ावा होना चाहिए, स्थायी अस्थायी सदस्यों में बढ़ावा देना चाहिए, साथ ही साथ समय अनुसार इसमें आपका जो बहुत सारे क्षेत्र हैं वहाँ पे इसकी अपनी भूमिका बढ़ानी चाहिए। ये सारे पॉइंट आपको इसमें बता देने थे।
उसके बाद देखो इंग्लिश वाले मीडियम वाले, तो आपका सिंपल है कि पंडित नेहरू ने आपको पहली बार उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन कब आता है, तो आपका इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बाद आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्लोबलाइजेशन इज इनकरेक्ट, तो इंडिया ने अभी तक नहीं अपनाया, यही गलत है। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टेररिज्म क्या है, टू क्रिएट फियर अमंग द पीपल, लोगों में भय को भरना, दहशत को भरना। एंड फरक्का ट्रीटी जो है वो गंगा रिवर को लेकर है, आपको बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 21, 100% सारे क्वेश्चन करवाए हुए, जाकर चेक कर लो, सारे मिल जाएंगे। पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना क्यों नहीं हो पा रही है? सबसे पहला कारण है सेना, धर्मगुरु, अभिजात वर्ग का दबदबा है सामाजिक, इस कारण से। भारत पाकिस्तान के बीच में क्या है, आपका संघर्ष है। भारत पाकिस्तान के बीच में क्या है, संघर्ष, इस कारण से नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिल पा रहा है, इस कारण से वहां लोकतंत्र की स्थापना नहीं है। गरीबी है, आतंकवाद है, सारे पॉइंट आपको इसमें लिखने थे। दक्षिण एशिया के देशों में राजनीतिक विविधता देखने को मिलती है, बिल्कुल सही बात है। जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान में समय समय पर कभी लोकतंत्र रहा, कभी सैनिक शासन रहा। भारत और श्रीलंका में हमेशा से लोकतंत्र रहा। राजतंत्र आपका नेपाल में 2006 तक रहा, वहां हट गया। संवैधानिक राजतंत्र आज भी भूटान में, ये सारे पॉइंट आपकी विविधता को दर्शाते हैं। ये क्वेश्चन करवाया हुआ आपातकाल लगने के क्या कारण थे? आर्थिक कारण था भाई, गरीबी हटाओ का जो नारा था वो कहीं ना कहीं असफल हो गया था। उसके अलावा आपका छात्र आंदोलन था, देश में आंदोलन चल रहे थे। इंदिरा गांधी ने कहा कि अंदरूनी गड़बड़ी चल रही है। क्या चल रहा है आपका? अंदरूनी आपका गड़बड़ी चल रही है, जिस कारण से आपातकाल को लगाना पड़ेगा। और अनुच्छेद 352 का प्रयोग इंदिरा गांधी ने करा और आपातकाल लगा दिया। आपातकाल के परिणाम आपका, इसमें निवारक नजरबंदी का प्रयोग हुआ, जिसमें बड़े स्तर पर नेताओं को गिरफ्तार किया गया। प्रेस पर सेंसरशिप, मतलब प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई। उसके अलावा आप कहिए कि बड़े स्तर पर जो हमारे लेखक थे, फणीश्वरनाथ रेणु हो, शिवराम कारंत, तो उन्होंने अपने पुरस्कार वापस कर दिए। और बहुत सारे अखबार वालों ने खुद को बंद करना मुनासिब समझा। और इसी समय संवैधानिक संशोधन भी बहुत बड़े स्तर पर आपके होते हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर बताना था। ये क्वेश्चन देखो बताए हुए, कांग्रेस पार्टी के प्रथम 3 आम चुनावों में प्रभुत्व के क्या कारण थे और किस प्रकार से भिन्न है? बाकी देशों के मुकाबले भारत में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व कैसे भिन्न है, ये क्वेश्चन आता है। भाई सिंपल आपको बताना था, कांग्रेस जो पार्टी है आपका, वो भारत में लोकतांत्रिक तरीके से चली, लेकिन क्यूबा में, श्रीलंका में, या आपका चाइना में, वहां पर ऐसी नहीं चलती। ये पॉइंट आपको लिखने थे, यहां पर सिंपल था। अब इस चित्र को देखना था, उसके बाद आंसर दिया आपको देने की कोशिश करनी थी। पहला, उपरोक्त चित्र में किस प्रकार की सुरक्षा है? आपका आतंकवाद की है, मानवीय सुरक्षा, सीमा पर हमला। इसका सही ऑप्शन है आपका बी, मानवीय सुरक्षा की बात की जा रही है। निम्न में से कौन सा खतरा मानव सुरक्षा की पारंपरिक धारणा से जुड़ा हुआ नहीं है? गृह युद्ध आपका है, विदेशी हमला, भुखमरी या हिंसा। देखो पारंपरिक बोल रहा है तो भुखमरी आपका, अगर हम बात करते हैं तो पारंपरिक में आपका भुखमरी आपका हो जाएगा। गृह युद्ध भी आपका हुआ करता था, विदेशी हमला भी और हिंसा भी पारंपरिक में, तो भुखमरी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, सी ऑप्शन। विश्व सुरक्षा की अवधारणा कब से विश्वव्यापी चर्चा होने लगी? 1960, 1970, 1980, 1990। इसका सही ऑप्शन आपका है 1960 के दशक में आपका है। निम्न आपका, लोगों को निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान करने से सुरक्षा खतरों से आसानी से निपटा जा सकता है? मत देने का अधिकार, मानव का अधिकार, समानता का अधिकार, आर्थिक अधिकार। इसका सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन बी, मानव का अधिकार। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट है। मिलान देख लो आपका, इसमें भी दिस इज अ टेरर अटैक है या ह्यूमन सिक्योरिटी है या बॉर्डर अटैक है या आपका वॉर है? ह्यूमन सिक्योरिटी है। उसके बाद आप कहिए यहाँ पर फेमाइन है, ठीक है, 1960 सिंस 1960 है। सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन राइट्स दे दो, तब हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको टैकल कर सकते हैं प्रॉब्लम से। मैप देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट मैप था आपका। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि वह राज्य जहां बाहरी लोगों का विरोध किया गया, तो वो आपका ऑप्शन है ए, असम। इसका रहेगा आपका असम। मतलब यहां पर ऑप्शन देखो है सी, सी मतलब असम लगा दो। उसके बाद यहां पर देखिए 22वां राज्य, 22वां राज्य कौन सा है? बी, इसका होगा बी, बी मतलब सिक्किम। सब भारत का सबसे नवनिर्मित राज्य कौन सा? तेलंगाना है भाई, तेलंगाना मतलब ए लगा दो, तीसरे का हो जाएगा ए, तेलंगाना। और लास्ट है दक्षिण भारत का वह राज्य जहां हिंदी भाषा का मतलब विरोध किया गया, आंदोलन चलाया गया, तो ऑप्शन आपका जो रहेगा वो है डी, तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। ये सारे के सारे परफेक्ट आपके आंसर्स हैं। अगला हमारा टॉपिक है ये पैसेज, इस पैसेज को पढ़ के आंसर देना है। पहला क्वेश्चन आपका है, पाकिस्तान में पहला आम चुनाव कब हुआ? 1950, 1960, 1970, 1980। इसका सही ऑप्शन है 1970। दूसरा क्वेश्चन, 1970 में आम चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान में कौन सी पार्टी विजयी हुई? अवामी लीग, मुस्लिम लीग, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, पाकिस्तान। इसका सही ऑप्शन है आपका ए, अवामी लीग आपका है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भारत की क्या भूमिका रही? बहुत सिंपल है, भारत ने अपनी सेना को भेजा था और भारत पाकिस्तान के बीच में फिर संघर्ष होता है और पाकिस्तान को भारत ने हरा दिया और बांग्लादेश को नया देश बना दिया। पॉइंट आपको इसमें लिख देना था सिंपली। अब बड़े बड़े क्वेश्चन भी देख लो भाई। वर्तमान समय में भारत में गठबंधन सरकारों का दौर दिखाई दे रहा है।
गठबंधन सरकारों के लाभ बताओ। भाई लाभ यही है कि लाभ सारे के सारी जो क्षेत्र पार्टियां हैं उनको सरकार में आने का मौका मिलता है, प्रत्येक क्षेत्र के लोगों का पार्टिसिपेशन मतलब प्रतिनिधित्व हो पाता है, और यहाँ पर तानाशाही की जो प्रवृत्ति है उस पर रोक लगती है। सारे के सारे पॉइंट आपको बताने थे। 1990 के दशक में भारतीय राजनीति में अनेक कारणों की वजह से चर्चा में था। कोई 3 कारण आपको बताने। सबसे पहले बताओ 1989 में कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति हुई, गठबंधन सरकारों का उदय हुआ। 1990 में आपका मंडल मुद्दा आ गया, मतलब ओबीसी लोगों को आरक्षण दे दिया गया। 1991 में भारत ने आपकी नई आर्थिक नीति अपना ली, और उसके बाद 1992 में आपका अयोध्या विवाद होता है। सारे के सारे पॉइंट आपके रहेंगे इसमें। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारतीय नेताओं के सामने मुख्य चुनौतियां क्या थी और इसका हमें कैसे निजात पाई। पहला तो यही आपका है, आपका लोकतंत्र स्थापित करना था, एकता के सूत्र में बांधना था, और उसके अलावा समान आर्थिक विकास आप कह सकते हो। और इसके अलावा बोल सकते हो कि हमें ऐसा विकास भी करना था, और खासकर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो हमारी थी उसको बहुत मुश्किल था क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं थे। आर्थिक विकास इसलिए भी था क्योंकि समाज का जो एक बहुत बड़ा वर्ग है उसका विकास हो जाए, लेकिन कहीं छोटे लोगों का ना हो, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से नेताओं को उस चीज़ को भी निजात पाना था, उसको भी करना था काम को। भारत का विभाजन एक भयंकर मानवीय त्रासदी के रूप में याद किया जाता है। इसके पीछे कारण भाई देखो, भारत का विभाजन के कारण बहुत आपके थे। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की अगर हम बात करें तो उस कारण से विभाजन हो जाता है। उसके अलावा आप कह लो कि भाई द्विराष्ट्र सिद्धांत जो कि 1930 में आता है, जिसमें भारत में कहा जाता है कि भारत जो है वो हिंदू मुस्लिम 2 समुदायों का देश है, इसमें भी समस्या आ जाती है। तीसरा कारण आप बता दो कि नेहरू के बीच में और जिन्ना के बीच में राजनीतिक जो प्रतिद्वंदिता है वो बढ़ रही होती है। साथ ही साथ सांप्रदायिक दंगे दोनों मतलब समुदायों के बीच में होते हैं। इस कारण से भारत पाकिस्तान का जो विभाजन है वो आपका धार्मिक आधार पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत हमेशा से ही पर्यावरण के प्रति सजग रहा है। भारत में पर्यावरण को लेकर हुए आंदोलन और उनसे निपटने के सरकार के कदमों का मतलब सरकार ने क्या किया। आंदोलन की अगर बात करते हैं 1973 में आपका चिपको आंदोलन होता है जो पर्यावरण को बचाने को लेकर था। उसके अलावा सरदार सरोवर परियोजना जो कि पर्यावरण को बचाने के लिए आपका 2003 में की गई, ये आप बता सकते थे। सरकार कैसे निपट रही है, 2001 में आपका ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2003 में बिजली संरक्षण अधिनियम, 2011-12 में आपका बायोडीजल को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर भूमि में बढ़ावा, 2010 में आपका एनजीटी की स्थापना, और 2016 में आपका पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर। ये सारे पॉइंट आप लिख देते, परफेक्ट था। मूल निवासियों को प्राकृतिक संसाधनों का पहला अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसको धीरे धीरे मूलभूत अधिकारों से भी वंचित किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। लगातार मूल निवासियों का विस्थापन किया जा रहा है, उनको उनकी ज़मीन से हटाया जा रहा है, और औद्योगिक नाम पर केवल त्रासदी या औद्योगिकरण के नाम पर केवल मानव को वहाँ से या वहाँ के मूल निवासियों को शोषण किया जा रहा है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको इसमें बनाकर लिखना था। अगला क्वेश्चन है आपका, आसियान ने अन्य सभी संगठनों की अपेक्षा अधिक सफलता प्राप्त की है, इसकी सफलता के कारण आपको बताने। पहली बात यह है, बहुत छोटा संगठन है लेकिन उसके बावजूद इसकी अर्थव्यवस्था जो है बहुत तेजी से विकास कर रही है। ये आपका जो विवाद है, विवादों को बातचीत के माध्यम से सॉल्व कर पाया है, और इसके जो कंबोडिया है, पूर्वी तिमोर का संकट, इसने उसको सफलता प्राप्त कर ली है। लगातार इसने आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया है, साथ ही साथ आपका निवेश, श्रम, सेवा पर मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाया है। अमेरिका हो चाहे आपका चाइना, उन्होंने पहल भी की है। भारत ने भी इन देशों के साथ मुक्त व्यापार संधि की है। सारे के सारे पॉइंट आप यहाँ पर बताने थे। ये क्वेश्चन भी देखो बताया हुआ था, चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के कारण क्या थे। सबसे पहले बताओ 1970 में रणनीतिक बदलाव, 1970s में आपको बताना है रणनीतिक बदलाव होते हैं, जिसमें 1972 में चाइना ने क्या किया, अपने एकांतवास को समाप्त कर दिया और अमेरिका के साथ राजनीतिक आर्थिक एकांत मतलब संबंध बना लिए। 1973 में आप बताओ चाओ एन लाई ने क्या किया, आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। आपका विज्ञान है, सेना है, कृषि है, उद्योग है। उसके बाद 1978 में देंग शाओपिंग ने आपको खुले द्वार की नीति अपनाई, और 1982 में कृषि का निजीकरण किया, 1998 में उद्योग का निजीकरण किया, 2001 में आपका विश्व व्यापार संगठन में शामिल हुआ। ये सारे पॉइंट आपको इसमें बताने थे, यही आपका आंसर आपके सारे के सारे थे। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। दोस्तों, इसके साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।